हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पहले वीडियो में हमने एडवेंट अभ्यास पुस्तिका के सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट अध्याय जो कि इतिहास का था हमने बता दिया था। अब सेकंड वीडियो है आपका सेकंड अध्याय का। चलिए देखते हैं सेकंड अध्याय क्या है। देखिए, व्यापार के समग्र तक कंपनी तथा स्थापित होती है। ठीक है, इस तरह से आपका अध्याय 2 है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीडियो में आपको अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका लिंक के द्वारा आप इसको देख सकते हैं और आपको इसकी हम लोग प्ले लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। इसका क्वेश्चन आंसर क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। इसमें ऑप्शन दिए हैं फैक्टर, दीवान या नवाब या सौदागर। तो सही आंसर क्या जाएगा इसमें आपका फर्स्ट वाला है, फैक्टर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है सेकेंड। फरमान शब्द का अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन दिया है शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार या फिर संधि प्रत। तो क्या है, शाही आदेश कहा जाता है। फरमान देना मतलब क्या होता है, शाही आदेश होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखें, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन दिए हैं गेहूं चावल के लिए, काली मिर्च इलायची के लिए, ज्वार बाजरे के लिए या रेशम के लिए। तो जो मालाबार तट था वो काली मिर्च और इलायची जो है उसके लिए, जो इन वस्तुओं के लिए व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्या दिया है। प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासनिक इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके फर्स्ट में फैक्ट्री, प्रेसिडेंसी, कोर्ट या रेगुलेटरी। तो क्या जगह का प्रेसिडेंसी के नाम से, प्रेसिडेंसी के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया जाता था। इसमें आपको आंसर क्या दिए हैं, देखिए वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी एडकेट पुस्तक में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इजाजतनामे में क्या आशय था। इजाजतनामे से क्या आशय था, इसका आंसर क्या लिखेंगे आप। इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाजतनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम है, इसका आंसर क्या लिखेंगे। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर तथा बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व का जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। ठीक है, ये था बक्सर के युद्ध का परिणाम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाऊ पेशवा के बीच लड़ाई गई थी, ये लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। ठीक है, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई का आपको ये इस तरह से आपको आंसर देना है। ठीक है, इन आंसर्स को आप अपनी जो एडकेट बुक है वहां पे नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आने के लिए। और ये जो क्वेश्चन है आपकी जो बुक थी, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, उनमें से हमने आपके लिए छाट के लाए हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 9 क्या है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। इसका आंसर आप कैसे रखेंगे। यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। सहायक संधि की शर्तें क्या थी, इसका आपको बताना है आंसर। देखिए, पहली शर्त क्या थी, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे तथा रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। ठीक है, इस तरह से जो है संधि जो हुई थी, सहायक संधि इस तरह से हुई थी। इसका यह आंसर आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 11 का दिया है, वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला क्या है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा क्या लिखेंगे, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होगी, एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। ठीक है, तीसरा क्या लिखेंगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस तरह से आपका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 क्या है,
प्लासी युद्ध के क्या कारण थे। ठीक है, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे, इसका हमने आपके लिए बहुत ही आसान शब्दों में आंसर दिए हैं कि प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या है कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासत तथा अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा क्या है, नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। इस तरह से क्या है, प्लासी युद्ध का कारण हुए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 क्या है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के कारण क्या थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण क्या थे। पहला, सभी व्यापारिक कंपनियों एक जैसी ही वस्तु खरीदना चाहती थी। दूसरा क्या लिखेंगे आप, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। तीसरा क्या लिखेंगे इसका कारण, कि बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई थी। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 क्या है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आप आसान शब्दों में दे सकते हैं और अपनी नोटबुक मतलब जो एडकेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो आपके कोर्स से संबंधित वीडियो से आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।